जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 3 सूक्ष्मजीव। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ख, अल्कोहल। दूसरा, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? ऑप्शन ख, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन घ, इन सभी जगहों पर। जल, वायु, मिट्टी, इन सभी जगहों पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। चौथा, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? ऑप्शन क, पेनिसिलिन। पाँचवा, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ख, किण्वन। छठा, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? ऑप्शन घ, घरेलू मक्खी। सातवां, डेंगू परजीवी का वाहक है? ऑप्शन क, मादा एडिस मच्छर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। उत्तर होगा दही। दूसरा, हैजा प्रदूषित जल के द्वारा होता है। उत्तर होगा प्रदूषित जल। तीसरा, राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। उत्तर होगा दलहनी। इसे लेग्यूम पौधा भी बोलेंगे। चौथा, पोलियो विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है। उत्तर होगा विषाणु या वायरस। पाँचवा, गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है। उत्तर होगा कवक। छठा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। सातवां, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। उत्तर होगा एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक। प्रश्न 3, कॉलम अ के जीवों का मिलान कॉलम ब से करें। तो यहाँ पर उत्तर है, एक तरफ कॉलम अ लिखा हुआ है, दूसरे तरफ कॉलम ब लिखा हुआ है। पहला, जीवाणु का मिलान अंगस होगा हैजा का कारक। दूसरा, राइजोबियम का मिलान क से होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीसरा, लैक्टोबैसिलस का मिलान ख से होगा दही का जमना। चौथा, ईस्ट का मिलान ऑप्शन ग से होगा ब्रेड की बेकिंग। पाँचवा, एक प्रोटोजोआ का मिलान घ से होगा मलेरिया का कारक। छठा, एक विषाणु का मिलान ऑप्शन च से होगा एड्स का कारक। एड्स एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह सो HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। प्रश्न 4, प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर होगा सूक्ष्मजीवों के वर्ग मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला, जीवाणु बैक्टीरिया। दूसरा, विषाणु वायरस। तीसरा, कवक फंजाई।
चौथा प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। पाँचवा शैवाल अलगी। प्रश्न 5, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। यहाँ पर उत्तर है प्रमुख प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के नाम। पहला पेनिसिलिन, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा टेट्रासाइक्लिन, चौथा एरिथ्रोमाइसिन, पाँचवा क्लोराम्फेनिकोल। प्रश्न 6, मनुष्य में फफूंद कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। पहला रिंगवर्म दाद, दूसरा एथलीट्स फुट। प्रश्न 7, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताएं। उत्तर पहला नमक, दूसरा चीनी। इसके अतिरिक्त सिरका और सोडियम बेंजोएट भी प्रतिरक्षक हैं। प्रश्न 8, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं। ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। उत्तर पहला लैक्टोबैसिलस, यह दूध को दही में बदलने में सहायक है। दूसरा राइजोबियम, यह मटर और अन्य दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। प्रश्न 9, प्रतिजैविक क्या है? इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स वे दवाएं हैं जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। प्रतिजैविक के उपयोग से निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। हम सावधानियां जानेंगे। पहला, डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक का सेवन करें। दूसरा, पूरी खुराक को निर्धारित समय तक लें। तीसरा, आवश्यकता से अधिक प्रयोग न करें। चौथा, वायरल रोगों जैसे सर्दी जुकाम में प्रतिजैविक का प्रयोग न करें। प्रश्न 10, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखें। उत्तर भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के उपाय। पहला, धूप में सुखाना। दूसरा, ठंडा करके रखना, रेफ्रिजरेशन। तीसरा, रासायनिक परिरक्षक डालना जैसे नमक, चीनी, सिरका। चौथा, निष्फलन यानी पास्चुराइजेशन, जैसे दूध का पास्चुराइजेशन करते हैं। पाँचवा, एयर टाइट डिब्बों में बंद करना। प्रश्न 11, टीकाकरण क्या है? यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कमजोर या मरे हुए रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है ताकि शरीर उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले। टीकाकरण के लिए हमारे लिए क्यों आवश्यक है टीकाकरण, तो इसका महत्व जानेंगे। टीकाकरण हमें कई गंभीर और जानलेवा रोगों से बचाता है जैसे चेचक, पोलियो, डिप्थीरिया, टीबी आदि। प्रश्न 12, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ
कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। यहाँ पर उत्तर है, हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जीव का आकार उसकी कोशिकाओं की संख्या और प्रकार पर निर्भर करता है, न कि केवल कोशिका के आकार पर। उदाहरण के लिए हाथी और चूहा दोनों की कोशिकाएं एक जैसी ही होती हैं, लेकिन उनके शरीर का आकार कोशिकाओं की संख्या पर आधारित होता है। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।